नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वॉइस टीवी में। चलिए बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर किया हमला, 12 लोग की मौत, 100 से ज्यादा हुए घायल। नेपाल संसद पुनर्स्थापन के प्रयास के लिए स्पीकर की हुई बैठक, 4 दल रहे अनुपस्थित। जापान में एलडीपी को इशिबा के उत्तराधिकारी के चुनाव में झटका देने की तैयारी में विपक्ष। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत को 7वें कार्यकाल के लिए चुना गया। 3 वर्ष का कार्यकाल अगले साल 1 जनवरी से होगा शुरू। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तालिबान पर टिप्पणी को लेकर बवाल मचा है। पख्तूनख्वा विधानसभा में एक मंत्री ने बेगैरत, बेहया और बेशरम करार दिया। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया आएंगी भारत, 16 से 18 अक्टूबर तक रहेंगी भारत के दौरे पर। वही व्यापार से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में पहली बार $4,200 के पार पहुंचा सोना, नए शिखर पर पहुंची चांदी। क्रूड ऑयल में गिरावट और आरबीआई के दखल से भारतीय रुपए में आया जोश, अमेरिकी डॉलर को दी करारी शिकस्त। शेयर मार्केट की तेज शुरुआत, सेंसेक्स 350 अंक उछला, निफ्टी पहुंचा 25,264 के पार। भारत और सऊदी अरब रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर हुए सहमत। सब्सक्रिप्शन के लिए खुला मिडवेस्ट लिमिटेड का पब्लिक इश्यू, 24 अक्टूबर को होगी लिस्टिंग। शेयर बाजार में फ्रिज टीवी बनाने वाली कंपनी की बम्पर शुरुआत, 50% प्रीमियम पर लिस्टिंग, निवेशकों की हुई चांदी। भारतीय डाक ने 60 दिन के बाद हटाया बैन, अब फिर सीधा अमेरिका जाएगा सामान। सचिन तेंदुलकर के नाम से आरआरपी सेमीकंडक्टर शेयर की खूब हुई खरीदी, 10 से 9,000 रुपए तक जा पहुंचा भाव। वही खेल से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हुई भारतीय टीम, रोहित कोहली एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। वर्ल्ड कप में जीत का आशीर्वाद लेने महाकाल के दरबार पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम। वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स की बेशर्मी, पाकिस्तान से नो हैंड शेक विवाद का उड़ाया मजाक। इंग्लैंड ने लातविया को 5-0 से हराकर 2026 फीफा वर्ल्ड कप में जगह की पक्की। टीम इंडिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टीम से बाहर रहने पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर साधा निशाना। रोहित और कोहली पर कोच गौतम गंभीर ने दिया बड़ा बयान, कहा 2027 विश्व कप अभी दूर है, इसलिए टीम को फिलहाल वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। अजिंक्य रहाणे ने टीम सेलेक्टर्स पर साधा निशाना, कहा भारतीय खिलाड़ी सेलेक्टर्स के डर से खुलकर नहीं खेल पाते और इससे टैलेंट दब जाता है। पर्थ वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, एडम जंपा और जोश इंग्लिश हुए बाहर, मैथ्यू कुमीमैन और जोश फिलिप को मिला मौका। विराट कोहली ने दिखाई दरियादिली, बड़े भाई विकास कोहली के नाम पर दी गुरुग्राम की प्रॉपर्टी। वही मनोरंजन से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। महाभारत के कर्ण पंकज धीर का निधन, 68 की उम्र में कैंसर से हारे जंग। पंकज धीर को याद कर रोए महाभारत के अर्जुन, शेयर किया वीडियो। डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने फिर उगला जहर, कहा क्रिमिनल है सलमान। सलमान के चमचों को उनकी बातों से हो रही दिक्कत। बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 का जलवा जारी, टाइगर 3 और थलापति विजय की द गोट को छोड़ा पीछे। पत्नी को मनाने में जुटे भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव, चाहते हैं लड़े बिहार से विधानसभा चुनाव, बोले नहीं मानी तो खुद भरूंगा नामांकन। एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म धामा का आइटम नंबर पॉइजन बेबी हुआ रिलीज, मलाइका के आगे फीकी दिखी रश्मिका। नाना अमिताभ बच्चन के गाने पर अगस्त्य नंदन ने सुहाना खान संग लगाए ठुमके, वीडियो हुआ वायरल। आर माधवन ने रकुल प्रीत सिंह के पिता का किरदार निभाने पर तोड़ी चुप्पी, कहा उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में पिता का रोल निभाया है और इस अनुभव को लेकर वहां शुरू में थोड़ा घबराए हुए थे। वही राष्ट्रीय खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 प्रमुख आदिवासी विद्रोहों की झलकियां डिजिटल रूप से होगी प्रदर्शित। बिहार में जरूर बनेगी एनडीए की सरकार, अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले उपेंद्र कुशवाहा। नाराज उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे दिल्ली, गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। पूर्व सैनिकों और आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता 100% बढ़ेगी, रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों का किया ऐलान, गायघाट सीट से कोमल सिंह को मिला टिकट। जेडीयू की पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं, नीतीश की पार्टी का बाहुबलियों पर जोर। जेडीयू ने 3 मुस्लिम नेताओं का काटा टिकट, दरभंगा ग्रामीण, डुमराव और कांटी से बदले उम्मीदवार। बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, प्रवर्तन एजेंसियों को दिए कड़े निर्देश। तेजस्वी ने राघोपुर से भरा पर्चा, नॉमिनेशन के वक्त साथ में पिता लालू भी रहे मौजूद।
ओवैसी का आरजेडी पर गठबंधन को लेकर वार, कहा इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। आरजेडी की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के शर्तों के साथ दी इजाजत। दिल्ली के वजीराबाद में 2 फैक्ट्रियों पर छापा, भारी मात्रा में नकली टूथपेस्ट और इनो बरामद। योगी सरकार ने दिया दीपावली का तोहफा, 1.86 करोड़ महिलाओं को मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, 1500 करोड़ सब्सिडी आएगी सीधे खाते में। सीएम डॉक्टर मोहन ने अब्दुल कलाम को किया नमन, कहा आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलवाद को लगा बड़ा झटका, 50 लाख के इनामी 27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 10 महिलाएं भी शामिल। एमपी में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के यहां छापा, 10 करोड़ की मिली संपत्ति। रेल मंत्री ने भारत मंडपम में एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी IREE 2025 का किया उद्घाटन। यूपी के सीएम का बड़ा बयान, कहा जिसने भी बहन बेटी को छेड़ा यमराज के हाथों उसका टिकट कटना तय। जैसलमेर बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 21 हुई, एक मासूम ने तोड़ा दम। सुसाइड की एक्टिंग का वीडियो कर रहा था रिकॉर्ड, नीचे से खिसक गई कुर्सी, चली गई जान। दिल्ली के केशवपुर इलाके की घटना। देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द वॉइस टीवी के साथ। नमस्कार।